पृथु को तैयार किया ऋषियों ने। महर्षियों ने कहा कि पृथु होगा पूरी धरती का स्वामी। उसके माथे पर मुकुट रख दिया, पूरी धरती उसी के नाम से, पृथ्वी पृथु के नाम से। कुछ यों 2-4-500 साल, 1000 साल का इतिहास छोड़ दिया जाए, एक पता नहीं कैसी आंधी आई इस देश में, उससे पूर्व का इतिहास तो यही कहता है कि साधु हुंकार भरते थे और क्षमा कीजिए राज सिंहासन हिलते थे। उनके माथे पर मुकुट कौन रखा, कौन होगा राजा, साधु तय करते थे, आचार्य तय करते थे, विधि और व्यवस्था वो बनाते थे और निरपेक्ष रहते। कोई अपेक्षाएं नहीं थी, कुछ लाभ नहीं चाहिए, कुछ अधिक सुविधाएं नहीं चाहिए, द्रव्य नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर खड़ा होता राजा और पूछता कि मेरे क्या अधिकार हैं, और तब कहते सब क्या आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आप स्वामी हैं। और वे सन्यासी नीचे बैठ जाते सामान्य आसन पर, उनके कुल गुरु, धर्म गुरु, राजगुरु सब एक सामान्य सिंहासन पर बैठ जाते। ऊंचे आसन पर राजा को बैठाया जाता कि हे राजन, अब हम सब आपके अधीन हैं, अब न्याय संगत रहना, धर्म का पालन करना, प्रजा का पालन करना। राजा ऊपर बैठ जाता, माथे पर मुकुट है, राजदंड है, राजमुद्रिकाएं, सर्वतंत्र स्वतंत्र राजा, सर्वाधिकारी है, सर्वराकार है, सर्वोच्च है अब राजा। लेकिन अचानक ही राजा माथे पर मुकुट रखा हुआ है, सिंहासन पर बैठ गया है और फिर उठकर खड़ा होता। ये एक बात थी भारत में कि राजा बन जाने के बाद वो उठकर खड़ा होता और कहता था अदंडयोसी अदंडयोसी अदंडयोसी, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं दंड से परे हूं, मैं कानून से परे हूं, अब मैं सबके ऊपर हूं, मैं किसी के शासन में नहीं रहूंगा, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। अदंडयोसी, मैं तो अब सबके ऊपर हूं, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तब साधु संत महात्मा उठते, धीरे से फूल, पल्लव, दूर्वा, अक्षत और मंगल कलश में से कुछ जल छिड़कते हुए राजा के माथे पर और आशीर्वाद देते हुए कहते, हाँ राजा, पर आपको धर्मदंड दे सकता है, आपको धर्मदंड दे सकता है, आपको धर्मदंड दे सकता है। वह अपना माथे का मुकुट उतारता और कहता, हाँ मुझसे कभी अधर्म हो तो मुझे दंडित करना,